बिहार के मधेपुरा में है, वार्ड नंबर 11 है। काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो है वार्डवासी हैं, लगातार जो है नारे लगा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं और गले में जो है माला भी पहने हुए हैं। हम सीधे बात करेंगे जो प्रत्याशी है, जो नॉमिनेशन देके आए, उनसे बातचीत करेंगे। नॉमिनेशन हो गया आपका? जी हाँ, नॉमिनेशन हो गया। देख रहे हैं पूरा मजमा तैयार कर लिए हैं आप। और क्या करें, वो तो लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। जो हमने नॉमिनेशन किया तो वो मेरे तरफ आकर्षित हुए हैं, इसलिए मजमा लगा हुआ है या किसी लालच में आया? ना तो मैं पैसा वाला हूँ, मैं एकदम मिड फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये बस्ती भी गरीब है बहुत ज़्यादा, और यहाँ के लोग जितने भी ऑनेस्ट है, कोई पैसा लेने वाले में नहीं है, पैसा देने वाला भी मैं नहीं हूँ। ये लोगों को अपना जो मोहब्बत है, रुझान है, जो मैंने लोगों के प्रति क्रिया है, जो मेरी क्रिएटिव है, जो मेरी सर्विस है, उस पर दौरे हुए वो लोग आए हुए हैं। क्या सर्विस है आपका? सर्विस मैंने जब से होश संभाला है वार्ड नंबर 11 में, जहाँ तक मेरी बात है, जब मैं देखा है जो भी स्वास्थ्य में जिसका भी कहीं तबीयत खराब हुआ है, उस पर मैं एकदम फर्स्ट अटेंड खड़ा रहता हूँ। और जो भी समस्या है, मूलभूत जो अभी समस्याएं होती है, बहुत आदमी का जैसे आधार कार्ड में बहुत समस्या है, पैन कार्ड बन रहा हो, अकाउंट ओपनिंग करवाना हो, वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना हो, जन वितरण प्रणाली से समस्या हो, उसके बाद विकलांग सर्टिफिकेट हो, विधवा सर्टिफिकेट हो, और मतलब सरकारी जो लाभ होता है उसके बारे में आप जानकारी देते हैं? जी, उस जानकारी भी देते हैं, और उन लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है, मैं खुद जा करके उन लोगों को करवा भी देता हूँ। ये मन में कैसे आया कि वार्ड का चुनाव लड़े? क्या मुखिया चुनाव में जिस तरीके से युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी अपना आजमाया, वो जीत भी उसकी दर्ज हुई, क्या उन चीज़ों को देखकर आपने ये फैसला लिया, या फिर मोहल्ले वासी ने कहा, या फिर आपने सोचा कैसे कि हमको चुनाव लड़ना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस मोहल्ले में वैसा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था। मोहल्ले वासी ने आया मेरे पास और मुझे जागरूक किया कि देखिए ऐसे बात है भाईजान, और जो मेरे भाईजान ऐसे बात है, आप इलेक्शन फाइट कीजिए और आप इस वार्ड नंबर 11 के सबसे बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। और मैं भी लगता है कि मेरी संभावनाएं हैं कि आप जीतने की चांसेस रखते हैं। अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा जो पिछले बार जो इलेक्शन हुआ है, पंचायत इलेक्शन हुआ है, उसमें बिहार के मानचित्र पर युवाओं ने जो परचम लड़ाया है वो काबिल तारीफ़ है। तो उसको देखने के बाद भी मैंने जज किया कि अब जो भी है मोस्टली बुजुर्ग लोग इलेक्शन फाइट करते हैं। मैंने सोचा कि चलो मैं युवा हूँ, मैं भी कोशिश करूँ और क्या कहते हैं इलेक्शन लड़ूँ। और मुझे डेफिनेटली ये विश्वास है कि मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं युवा भी हूँ, शिक्षित भी हूँ और कानून के जानकार भी हूँ। हर दृष्टिकोण से मेरे अंदर वो क्षमता है, कैपेबल है कि मैं कोई भी काम को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। PhD स्कॉलर भी हैं, BNMU से आप PhD कर रहे हैं, जानकारी मिली, वकालत भी करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ होने के बावजूद ये मन में कैसे आ गया कि चुनाव लड़ना है? देखिए, बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है, आपने सवाल तो पूछा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। अभी मैं एक प्रेजेंट में वकालत क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोर्ट में, ठीक है ना, और लास्ट 2 मंथ से कर रहा हूँ, ठीक है, और रिसर्च भी कर रहा हूँ, PhD भी कर रहा हूँ भूपेंद्र मंडल यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहा हूँ मैं। और जहाँ तक मैंने देखा कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो एडवोकेट जो होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है किसी को टक्कर देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसा आप समझिए, जहाँ तक मेरा किसी का टक्कर तो दूंगा ही, जब मैदान में आया हूं तो टक्कर तो देना ही है, ऑब्वियसली लड़ना ही है उनके अगेंस्ट में, चाहे जो भी टर्म एंड कंडीशन, जो भी पॉलिसी अप्लाई करना पड़ेगा वो तो अप्लाई करूंगा ही। और जहां तक मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरी जनता डिसाइड करेगी कि किसको बनाना है क्या नहीं। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ नज़र के सामने, जनता काफ़ी उत्साहित है और मेरे फेवर में है। जनता नहीं है, छोटा छोटा बच्चा जनता भी उत्साहित है और जनते भी है। वोट ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी है लगभग सब 18 से अबव है, और 18 से अबव वाले वो पात्रता रख, खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं? ये वही युवा हैं जो काफ़ी आपके साथ चल रहे हैं। हमने देखा भीड़ में काफ़ी कदम से कदम मिला के। सही बात है, आपने सही बोला कि युवा वर्ग मेरे साथ है, क्योंकि मैं युवा हूँ। और अभी जो देश का जो विकास की बात है, युवा की विकास, देश की विकास, युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और युवा फ्यूचर क्रिएटर होता है भविष्य का, वो उसको एक रास्ता होता है कि अभी जो स्टेज होता है वो स्टेज सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है। जब मैंने आप सुना कि मैं युवा हूँ तो मैं कोशिश यह करूँगा कि मेरे बस्ती में, मेरे एरिया में जितने भी युवा है उसको एक अच्छा रास्ता मिले, एक अच्छा गाइडलाइन मिले, जो मैं देने की कोशिश करूँगा। भीड़ देखकर लग रहा है कि आप जीत गए, आप खुद कह रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद 5 ऐसा काम बताइए जो अपने मोहल्ला के लिए आप करें। देखिए, सबसे पहले मैं एक काम तो सबसे ऊपर करूंगा, सबसे पहले एजुकेशन को प्रमोट करूंगा। पढ़े लिखे हैं इसीलिए? जी, इसीलिए पढ़े लिखे। देखिए, कोई भी काम जो कोई भी आदमी जो विकास करता है ना,
तो सबसे पहली बात है एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होगा तो ही हैज़ लायबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सुन लेगा, सब जान लेगा। चलिए, एक्चुअली इसलिए जो मैंने आपको बताया है, जहाँ तक की बात है, शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को परिवर्तन करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन होगा तो उसकी लाइफ में चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा, उच्च सोच, अच्छी ज़िंदगी जी लेगा, उच्च सोच वाले बनेंगे, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। कहीं भी किसी भी जगह अगर वो जाते हैं तो उनको किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा। एक हो गया। दूसरा ये कि इस बस्ती में नाले की समस्या है। जहाँ भी अगर थोड़ी सी बारिश होती है, बारिश होने के बाद पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है, पानी की निकासी नहीं है, ठीक है ना। और तीसरा मैं ये कोशिश करूँगा कि स्वास्थ्य पर कोशिश ज़्यादा करूँगा, क्योंकि आजकल हमारे क्षेत्र में जो भी है उनको स्वास्थ्य बेहतर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। जब भी स्वास्थ्य में बन जाऊँगा तो बहुत सारे कैंप करवाने की कोशिश करूँगा। चौथा स्कूल हुआ, जैसे कि आंगनवाड़ी सेंटर हुआ। जो भी वार्ड पार्षद वर्तमान में होते हैं वो स्कूल के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन मैं अभी तक जब से देखा हूँ यहाँ कोई वार्ड पार्षद ने अभी तक जाना ही नहीं कि मैं स्कूल का अध्यक्ष होता हूँ, या कभी स्कूल में आते भी नहीं निगरानी करने के लिए, कभी मॉनिटरिंग करने भी नहीं आते हैं। चलिए ठीक। पाँचवा ये करूँगा कि मान के पाँचवा मेरी उपलब्धि ये, भूल गए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, भूलने वाली बात बता रहे हैं। नहीं। पाँचवा ये करूँगा कि रोड जितने भी होंगे उनको मैं पूर्ण बढ़िया से बनाने की कोशिश करवाऊंगा। अच्छा, एक बात आप और बताइए, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, प्यार कैसा मिल रहा है, समर्थन कैसा मिल रहा है? नॉमिनेशन दे के आए इसीलिए भीड़ इकट्ठा हो गई है, या भीड़ वहाँ भी आपको दिखता है? नहीं, देखिए, क्षेत्र तो जाता हूँ, ठीक है ना, लोगों के अंदर मायूसी नज़र आता है, ठीक है ना, इसलिए कि उनके पास बेस्ट विकल्प नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को मोस्टली लोग बोलते हैं कि बेस्ट ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अगर बेस्ट कैंडिडेट होगा तो मैं आपको सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ। जहाँ तक देखते हैं जनता में मायूसी है। नाम क्या बताया? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी अहमद उर्फ मुन्ना हुआ। रफ़ी अहमद है, इसी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद का। लेकिन इस भीड़ को देखिए, इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि लगातार जो लोग हैं, जो महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी इनके नॉमिनेशन में है, मिठाई खा रहे हैं, हाथों में माला है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बताओ क्या नाम हुआ? मोहम्मद यान। यान, कहाँ घर है? मधेपुरा। मिठाई वगैरह खिलाए? ना, अभी हम खाना खा के आए। खाना खा के आए हैं। अच्छा, चलिए खाना। अरे इधर ये कौन सी पहने हुआ है? माला। माला। क्या नाम है प्रत्याशी का? मेरा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रोजित। रोजी। मिठाई वगैरह खाया? हाँ। क्या को खाया? 3 ठो। 3 ठो मिठाई खा लिया। देखिए बच्चा करा 3 को मिठाई खा रहा है और पूरा इसका चेहरा एकदम लाल है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साजिद। क्या माहौल है कि देखिए पूरा भीड़ वगैरह लगा हुआ है? माहौल तो बहुत बढ़िया ही दिखाई दे रहा है। अच्छा जी। देखिए क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम एमडी सद्दाम। आप भी गए थे नॉमिनेशन? जी, हम नॉमिनेशन में गए। पूरा देख रहे हैं भीड़ भाड़ लगा, पूरा भीड़ भाड़ लगा हुआ था। भीड़ भाड़ देखिए, मेन बात क्या है ना कि रीज़न अब इस बार जो हम लोग जितने भी आदमी सेलेक्ट किए हैं, हम लोग सोचते हैं क्या कि इस वार्ड में एक शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप तो पहले जैसा रहा नहीं, क्योंकि है ना कि अभी जो होना चाहिए। देखिए नारा लगने लगा है, जो काफी जो है। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? क्या नाम? हाँ, कहाँ आए हो? भाईजान के नॉमिनेशन। चलिए, छोटा बच्चा है, शर्मा गया, नहीं बोल पा रहा है। और इस भीड़ को देखिए और अंदाजा लगाइए कि लगातार जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं, जीत की बात कर रहे हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसकी जीत होती है। वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद कौन होते हैं? इनकी तस्वीर को दिखा दीजिए। काफ़ी अधिक संख्या में लोग यहाँ बने हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।